तो जानिस आजकल की दुनिया बहुत अजीब है, या अगर मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के वे में बोलूँ तो बहुत अजीब है। इस दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। हज़ारों चीज़ें हो रही होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो हमें नहीं पता होती। या अगर मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के तरीके से बोलूँ तो बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या आप ये वीडियो देख रहे हो? मे बी इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन क्या सच में इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं? मे बी आर ऑल मैन डॉग्स? मे बी वेल, हम ह्यूमन साइंटिफिकली एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, सो यू कैन से दैट ऑल मेंस आर डॉग्स एंड ऑल गर्ल्स आर बिच। अब मैं बाकी की थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, हम वीडियोस देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटे से पिक्सल्स पर बनी होती है जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से बने होते हैं। इसका मतलब आप अपनी स्क्रीन पे किसी पागल जोकर की तरह 3 कलर्स के मिक्सचर को देखकर हंस रहे होते हैं, ना कि किसी इंसान को। नाउ द सेकंड वन। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये दुनिया सिर्फ छोटी छोटी वेव से बनी हुई है, जिसका मतलब इस दुनिया में एक्चुअली फिजिकल थिंग्स है ही नहीं, और आप बस हर वक्त हवा से बात कर रहे होते हो। आई थिंक दिस एक्सप्लेन व्हाई योर क्रश नेवर रिप्लाइज टू यू, फॉर हर यू आर इनविजिबल। अब ये सब सुनने के बाद आप जैसे बहुत से लोग मुझे पागल, येड़ा, बेवकूफ़, जाहिल जैसे प्यारे प्यारे बोल बोलेंगे, जो कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। दिस वॉज जस्ट एन ईजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। अगर मैं आपको और ईजी वे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को समझाऊँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आर फेल्ड डिटेक्टिव्स, कर्स्ड गेमर्स। इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि कोई ज़िंदगी में रियल मकसद रखना ही नहीं है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही होती है जितनी इनकी थ्योरीज में लॉजिक। बेसिकली ये ज़िंदगी को उस नज़र से देखते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहता है। बेसिकली दे आर मेंटली वेरी 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 सिक पीपल। बेसिकली ज़िंदगी में सिर्फ तब काम करते हैं जब इनके घर वाले नेट की तार उतार देते हैं। बेसिकली दे डोंट हैव एनी पर्पस ऑफ लाइफ। इनकी ज़िंदगी में इतनी क्वेश्चनेबल थिंग्स होती हैं कि ये हर चीज़ को क्वेश्चन करते रहते हैं। क्वेश्चंस लाइक, ये पानी का रंग नीला क्यों होता है? या अल्लाह, आपको रंग बिरंगे पानी से क्या मसला था? हानिया आमिर के करियर में ज़्यादा मदद किसने की, एक्टिंग ने या टेंशन सीकिंग ने? यूएस वाले फुटबॉल को सॉकर क्यों कहते हैं? प्रोबेबली बिकॉज दे आर ब्रेन डेड। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की जिंदगी में एक ही काम होता है कि उन्हें कोई रियल काम नहीं करना होता। अब बस ये एक गंदे डिटेक्टिव की तरह रिसर्च करके एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो कि चाहे आप जो भी कर लो वो यूजलेस की यूजलेस ही रहेगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आर गेमर्स, जस्ट वे वर्स देन गेमर्स। लाइक देखो, गेमर्स अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करते हैं स्क्रीन पे गेम्स खेलकर, लेकिन कम से कम हम एंटरटेन तो होते हैं गेम्स खेलकर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करते हैं स्क्रीन पर रिसर्च करके, लेकिन वो चीज जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को मिलती है वो है बाबा जी की बूटी। सॉरी नो सीरियस, वो वही चीज जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को मिलती है वो है घंटा। लाइक इट्स नॉट इवन अ जोक। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अगर ये जानने की कोशिश करे कि यूएस फुटबॉल को सॉकर क्यों बोलते हैं, तो एंड में उन्हें एक ही आंसर मिलेगा। I'm dumb, I don't have a brain. वो यूनिक बनना चाहते थे, लेकिन वो एक्चुअल में खुद का ही फुद्दू बना चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आपको ऐसी बातें बताएंगे जो ना आपको पता होंगी और ना आप कभी जानना चाहते होगे। फजूल में आप अपना काम कर रहे होगे और आपके पास आके बोलेंगे, जानी जानी सुन, क्या तुझे पता है? हाँ हाँ पता है। इस दफ़ा भी तो कोई फजूल सी बात लेकर आएगा। अबे बात तो सुन। अच्छा भोंक, तुझे पता है एरिया 51 में एलियंस हैं? हाँ हाँ पता है, तेरा हर दफ़ा का यही होता है, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। अबे यार, एरिया 51 में जो एलियंस थे वो वहाँ से भाग गए और अब दूसरी गली में बीट पे बूटियाँ हिला रहे हैं। ना कर जानी, चल 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 जल्दी कर, अपना मोबाइल उठा और उन्हें वॉल्यूम 1 पे नचाएंगे। ओके यार, ओके सॉरी, आई नो ऐसा कुछ नहीं होता, पर इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई थी। मतलब 30% तो थी। अच्छा मेरा मतलब 10% तो थी। ओके, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, लेकिन आप इन्हें कितना भी समझा दो कि ये सब इनके हरे पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद करने का नतीजा है और इन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत है विद डेली थेरेपी। लेकिन आप जो भी कह दो ये आपकी बातें नहीं सुनेंगे और अपनी वो थ्योरी जिनसे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता वो बनाते रहेंगे। लेकिन अब जो मैं इतने टाइम से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 2 घंटों से, तो मुझे लगता है कि इनकी बातों में कभी कभार थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। एंड ऑब्वियसली ये सब पढ़ने के बाद माई ओन ब्रेन इज ऑल्सो प्रीटी डिस्ट्रॉयड, दैट्स वाई आई एम बिलीविंग इन दिस। तो अब मैं भी थोड़ा थोड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरह सोचना शुरू हो गया हूँ। सो आई ऑल्सो हैव अ थ्योरी फॉर यू गाइस। सो द थ्योरी इज कि टॉम एंड जेरी का जो शो है वो इल्यूमिनाटी रन कर रहा है। आई नो आप में से आधे लोग मुझे ये बोलना शुरू हो जाएंगे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। लेकिन जस्ट हियर मी आउट। सो टॉम के नाम के स्पेलिंग्स है टॉम, टी रिप्रेजेंटिंग द ट्राइंगल, ओ रिप्रेजेंटिंग द आई एंड एम इज रिप्रेजेंटिंग 3 ट्राइंगल्स। बट जेरी के अल्फाबेट को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एक इल्यूमिनाटी का साइन मिलेगा। येस द वर्ड वाई, वाई फॉर यू। और जेरी ही
इन दोनों में सबसे ज़्यादा यकीन करता है, मीनिंग कि बेशक आप इल्यूमिनाटी में इतने बड़े रैंक पर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इल्यूमिनाटी से मस्ती कर सकते हो। ऑल्सो टॉम एंड जेरी कभी भी मर नहीं सकते, मीनिंग कि अगर आप इल्यूमिनाटी का साथ देते हो तो आप इमोर्टल हो जाओगे। नाउ लेट मी टेल यू एक्चुअली हाउ द शो इज रिलेटेड टू इल्यूमिनाटी। विलियम डनबी एंड जोसेफ बार्बरा created the show Tom and Jerry. Both were born in 1910 and 1911 and Tom and Jerry was created in 1940. अगर हम इनके फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ऑल थ्री को ऐड करें और लास्ट टू लेटर्स ऑफ ऑल थ्री को ऐड करें तो हमारे पास आता है 61 एंड 57। अगर हम 61 में से 57 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर है 4। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तीनों डेट ऑफ ऑरिजिन में टोटल लेटर्स 4 ही हैं और 4 लेटर में भी 4 इल्यूमिनाटी के साइंस हैं। कोइंसिडेंस? वो सवाल जो आप काफ़ी देर से नहीं पूछ रहे होंगे, शायद मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखो, अब माना कि आजकल के ज़माने में किसी को भी फुद्दू बनाना बहुत इजी है, लेकिन वो इंसान जिसको सबसे आसान है फुद्दू बनाना वो है बच्चे। इसीलिए इल्यूमिनाटी बचपन से ही बच्चों को अपने जैसा बनने के लिए तैयार कर देते हैं ताकि वो बड़े होकर दूसरे लोगों को भी अपने जैसा बना सकें। किसी ने सोचा था कि इतने प्यारे दो क्यूट कैरेक्टर्स के पीछे इतनी बड़ी कहानी होगी? मे बी। एट द एंड ऑफ द डे ये सब मैंने रिसर्च की और मुझे लगता है कि ये सच भी हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ अ थ्योरी, मे बी। लेकिन चलो जाने दीजिए, अब इस वीडियो का एंड है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।